Welcome students. Today we are going to study division of two polynomials. Okay. देखो इसकी procedure क्या है? Let us say if I have to divide x cube plus 1 with x plus 1. Carefully look at the steps. It's a very important throughout your like 9th, 10th, 11th, 12th. You will always require how to divide a polynomial with another polynomial. Okay. See, we have to do it with long division. The dividend you keep it inside and the divisor is outside. Now the first step is, as you can see, in the dividend there is only x cube and then 1. There are no terms for x square, x. These two terms are missing. The degree is 3, but there are no terms for x square, x. So from our side we should introduce those terms. We can write it like this: 0x square plus 0x plus 1. Extend this. Okay, this is the first step. Second thing, in case the question given to you is 1 plus x cube, in that case also you should first arrange the given polynomial in the decreasing order of their powers. It should be always like cube, square, 1 and then 0 power. Always arrange them in the decreasing order. First step. Second step, whichever terms are missing in between, that you insert from your side with the coefficient 0. Then you will find the division to be a bit easier. Okay. This is the thing that you should do first. Next, आपको इसमें क्या करना है? In your rough work, initially, as you solve more questions, this rough work you won't require. But initially, what you have to do, take the first term from the dividend and from the divisor. This is the first term, divide them in the rough work. If it's x cube plus x, divide them. What you will get? You will get x square. This is the first term of the quotient. Right here x square. फिर x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू x, इट्स x क्यूब, देन x स्क्वायर इंटू 1, इट इज x स्क्वायर, राइट? वो आपको कहाँ लिखना है? आपको उसको x स्क्वायर के नीचे लिखना है. बिकॉज ऑफ दिस, अभी देखो अगर हमने 0x स्क्वायर नहीं डाला होता तो हम ये वाली टर्म हमारे पास किसके नीचे लिखते हैं? तो बेटर है अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो उसको अपने तरफ से इंट्रोड्यूस कर लो. दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो आपने क्या किया? सबसे पहले डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ले ली, सॉरी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर लिया. जो भी आएगा वो आपकी क्वोशिएंट की टर्म जनरेट होगी. नेक्स्ट, जैसे नॉर्मल डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो. आप ऑब्जर्व करोगे साइन चेंज करने के बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, फर्स्ट टर्म हमेशा कट हो जाएगी बिकॉज देयर विल बी विद अपोजिट साइन, सेम कोफिशिएंट, सब कुछ बाकी सेम होगा. देन 0x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आएगा? माइनस x स्क्वायर. आपको सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी आता है, आपने 8 में किया है. देन कॉपी द रिमेनिंग टर्म्स. जो भी टर्म्स आपका बाकी है वो सब यहाँ पे कॉपी कर लो एंड देन रिपीट द प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया. आप इसकी फर्स्ट टर्म ले लो, क्या आएगी? माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लो, व्हाट इज दैट? एक्स. वापस डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा? माइनस एक्स, राइट? एक पावर कम हो गई ना, डिवीजन करते तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो यहाँ क्या आ गया? माइनस एक्स. सो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म. तो माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स इंटू 1 यू विल गेट माइनस एक्स. ठीक है, फिर साइन चेंज कर दो बिकॉज हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस. अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाला काउंट करते हैं, ये कट हो गया. 0x प्लस एक्स, तो ये क्या बना? x, और बचा हुआ टर्म कॉपी कर दो एज इट इज. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगेन सी वी कैन सी इट्स x प्लस 1 एंड दिस इज आल्सो x प्लस 1. अगर फर्स्ट टर्म लेना भी है तो x डिवाइड बाय x इट विल बी 1. तो अभी 1 से पूरा मल्टीप्लाई करोगे, इट इज x प्लस 1. साइन चेंज करो, दोनों टर्म कट गए, रिमाइंडर आपको मिल गया 0. सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल. थोड़ा पॉज कर लो, ये क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो. विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. देखो अभी we have 3x power 4 minus 4x cube minus x minus 4
sorry, it's minus 3x and minus 1. Okay, this we have to divide by x minus 1. 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1. अब इस क्वेश्चन को वापस रेफर करो. पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 नहीं है बीच में. सो आप क्या करो, इसको पीछे शिफ्ट कर दो और यहाँ डाल दो 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. बचा हुआ क्वेश्चन कॉपी कर दिया. ठीक है, तो जो टर्म भी मिसिंग है उसको जीरो कोफिशिएंट डाल के आप इंसर्ट कर दो. फिर वापस टेक द फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट वन फ्रॉम हियर. 3x पावर 4 डिवाइड बाय x क्या आएगा, 3x क्यूब. so this is the first term for the question. अब उसको पूरे से मल्टीप्लाई करो. 3x पावर 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस 3x क्यूब. चेंज द साइन फॉर द सबट्रैक्शन. ये हमेशा फर्स्ट टर्म कट होना ही है. माइनस 4 प्लस 3 यू विल गेट माइनस 1 मीन्स इट्स माइनस x क्यूब. बच्चे भी टर्म्स कॉपी कर लो. 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. जो भी आपकी टर्म्स बाकी हैं वो कॉपी कर लो. अगेन कंसीडर द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन. सो माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय x. दिस इज माइनस x स्क्वायर. सो दिस इज माइनस x स्क्वायर. कर लो मल्टीप्लाई. माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर को इससे करो, इट इज माइनस x स्क्वायर व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 1. वापस साइन चेंज, ये टर्म कट हो जाएगी, यू विल गेट x स्क्वायर. बाकी का कॉपी कर लो. माइनस 3x माइनस 1. रिपीट, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्या आएगा, प्लस x. अब x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर. x इंटू माइनस 1 माइनस x. फिर चेंज करो साइन, ये कट हो गया. माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1. अब क्या करना है, माइनस 2x डिवाइडेड बाय x. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो वापस से रिवाइंड कर लो. माइनस 2x को x से डिवाइड किया, क्या आएगा, माइनस 2. सो द नेक्स्ट टर्म इज माइनस 2. कुछ गड़बड़ हुआ है, वेट, दिस इज प्लस. ठीक है, सो माइनस 2x माइनस 1. कंटिन्यू विद दिस. 2 into 2x 2x माइनस 2 into माइनस 2 प्लस 2. वापस साइन चेंज करो, कुछ गड़बड़ हो गया. दिस इज माइनस प्लस एंड माइनस. ये कट हो गया. माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इज आंसर. कुछ लेट्स चेक इट अगेन. 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस, दिस शुड बी प्लस. यहाँ रॉन्ग हो रहा है, ये प्लस तो ये माइनस. अब ये माइनस हुआ तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, दिस वन माइनस. ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक साइन रॉन्ग हुआ है. बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग. माइनस 4x माइनस 1. सो this should be minus 4. Minus 4x plus 4. Change the sign. This will get cancelled. The answer is minus 5. Minus 5 is the remainder. Just go through it again. ठीक है, यहाँ पे एक साइन रॉन्ग था जो हमने चेंज किया. The rest of the things are correct. Okay. So this is minus 5 is the remainder. Now, this is the procedure for division. अब इसके बेसिस पे मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ. मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर इज माइनस 5. लेट मी ड्रॉप दिस. अब देखो, आप 10 को 3 से डिवाइड करो या से 10 को 4 से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा, 4 2 is 8 एंड 2 is the remainder, राइट. ये क्या है आपका रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये क्या है डिवाइजर एंड ये क्या है डिविडेंड. ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना इसको 10 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 2. 4 इंटू 2 4 2 8 प्लस 2. तो मतलब क्वेश्चन क्या बन गया,
स्टेटमेंट आपकी क्या बन गई यहाँ पे, इसका मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। जो आप हमेशा डिवाइड करते हो तो ऐसे ही करते हो, डिवाइजर इनटू कोशेंट, आप मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड द रिमाइंडर टू दिस, यू विल गेट द डिविडेंड बैक। सो दिस इज नोन एज डिविजन एल्गोरिथम। Sometimes in the exams they'll provide you with dividend, divisor, क्वेश्चन दे दिया, आपको रिमाइंडर निकालना है, या फिर आपको कोई भी एक टर्म मिसिंग है, मानो ये मिसिंग है, आपको क्वेश्चन निकालना है, आपको डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, रिमाइंडर पता है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला और यू कैन गो फॉर लॉन्ग डिवीजन आल्सो। या मेनी टाइम्स आपको डिवाइजर ही मिसिंग है, क्वेश्चन और रिमाइंडर मालूम है, तो अप्लाई दिस फॉर्मूला यूजिंग, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस करते हो, आप आर को पहले इधर लेके जाओ, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर निकालना है तो क्वोशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे आप लीनियर इक्वेशंस के जो मेथड यूज करते हो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज अ डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ओके। You can solve more problems from your textbook or from other books, right?